हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का एक विशिष्ट रोग है जिसको यूरिन इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं। तो इसमें दर्दी को यूरिन ड्रिबलिंग का प्रॉब्लम रहता है, लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। जब यूरिनेशन फिनिश होता है तो कई बार एक दो ड्रॉप्स पड़ते हैं और हमारा अंडरवेयर में बैट हो जाता है और लंबे टाइम तक यही प्रॉब्लम रहता है, तो वीकनेस भी फील होता है। यही प्रॉब्लम मेल करता फीमेल में ज़्यादा होता है। फीमेल में 60 to 80% लीकेज ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, तो मेल में 20 से 25% यही प्रॉब्लम रहता है। और ये लीकेज यूरिन के कारण जो हमारा डे बाय डे काम करने का होता है या बैठने का होता है या लेडीज़ को खड़े खड़े काम करने का होता है, तो जब यूरिन निकल जाता है तो एक शर्म की बात होती है। आधुनिक साइंस में बहुत सारी मेडिकेशंस है, तो मेडिकेशन से घटता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ब्लेडर है इसका इन कंट्रोल निकल जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो पहले तो हम एनाटॉमिकल रचना देखते हैं। यूरिनल की 2 किडनी होती है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और इसमें से यूरेटर निकलता है। जो यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में से होता है वो हमारी यूरिन की बैग्स होता है जिसको ब्लेडर बोलते हैं, और ब्लेडर के नीचे वाल होता है। तो जब अमुक लेवल से ब्लेडर भर जाता है तो हमको यूरिन करने की इच्छा होती है, पर ये वाल न्यूरोजेनिक्स प्रॉब्लम के कारण या मसल वीकनेस के कारण और कोई मेडिकेशन और या कोई स्ट्रेस हो या आपकी कोई हैबिट्स हो या कोई डिजीज़ के कारण ये आपो-आप खुल जाता है, लीकेज हो जाता है, तो कई बार ड्रॉप पड़ता है, जिसको यूरिन इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं। तो आधुनिक साइंस को उसको ऑपरेशन से ठीक करते हैं, पर हमारी होम्योपैथिक दवा आप लेते हैं तो बिना ऑपरेशन आप जो यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम है, जो लीकेज का प्रॉब्लम है, जो ड्रिबलिंग का प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। तो उसका कॉज एंड सिम्टम्स क्या है? मित्रों इसका सो मेनी कॉज है। कई बार स्ट्रेस रिलेटेड जो कॉज है, तो इसमें दर्दी जब खांसी करता है, दर्दी जब ज़्यादा हंसता है, दर्दी को पेट में गैस हो जाता है, दर्दी जंप करता है, दर्दी कई बार वेट लिफ्टिंग हम करते हैं या किचन में खड़े खड़े काम करते हैं तो भी यूरिन लीकेज हो जाता है। कई बार हमारे को जो डायबिटीज़ होते हैं या कई बार स्ट्रोक्स हो जाया हो या हमको कोई पार्किंसन डिजीज़ हो, बीपी की कोई ज़्यादा दवा लेते हैं या कोई ऐसे मेडिकेशन होता है तो यूरिन ज़्यादा निकलता है पर हम पास नहीं कर पाते, तो कई बार यूरिन लीकेज होने का चांस रहता है। और कई बार एंडोस्कोप जो यूरिन में करते हैं जिसको सिस्टोस्कोप बोलते हैं, तो बार बार सिस्टोस्कोप करते हैं या कई बार किडनी का कोई रोग हो ये, तो इसमें बार बार कैथेटराइजेशंस करते हैं तो भी दर्दी को इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद या सीजरियन सेक्शन के बाद या हर्निया गांठ की वजह से या ओवरवेटिंग की वजह से जो हमारा लोअर एब्डोमेन में कोई प्रेशर आ जाता है जैसे सोने से, तो भी यूरिन निकल जाता है, तो भी ये यूरिन इनकॉन्टिनेंसी माना गया है। बच्चों में कई बार बेड वेटिंग होता है, उसको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम्स होता है। कई बार जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है तो यूरिन जाने की अर्ज होती है, यूरिन निकलता नहीं है, पर यूरिन जाने के बाद जब फिनिशिंग होता है तब यूरिन थोड़ा रह जाता है और 2-3 ड्रॉप्स पड़ता है, ये भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी माना गया है। तो ये भी ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या आपको प्रोस्टेट का सिकुड़ जाना या बड़ा हो जाना, इसकी वजह से भी आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहता है। कई बार लंबी बीमारी होती हो या आपने कोई कीमोथेरापी लिया हो या आपने कोई पार्किंसन हो, तो इसको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे तरह उसका कॉज एंड सिम्टम्स माना गया है। इसके कैसे टेस्ट किया जाता है? तो पहले तो यूरिन का रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शंस है कि नहीं है, वो इससे भी हमको मालूम पड़ता है। दूसरा यूरोस्कोप या यूरोडायनेमिक फोर्स देखते हैं पेशेंट का, अल्ट्रासाउंड करते हैं या सिस्टोस्कोप करते हैं। इसी जरिए भी जो इंटरनल वॉल है या मसल वीकनेस है, इसे डायग्नोसिस हो जाता है। मित्रों हमने आपको आगे बताया था कि इसका आपको होम मेडिसिन कौन सा है। तो होम मेडिसिन के लिए आपको एक ही करने का है, कैस्टर होता है जिसको रॉ कैस्टर, आपको मेडिकेटेड कैस्टर नहीं लेने का है। रॉ कैस्टर लेके आप
बटन भी लिए जहाँ आपको सेंट्रल पार्ट है, इसमें गर्म करके आपको अंदर कैस्टर ऑयल डालने का है और 45 मिनट्स रखने का है। और पेट के आजू बाजू में, ग्रोइन एरिया में, आपको वजाइनल एरिया में, पेशाब की जगह, जहाँ भी उसको कैस्टर ऑयल को लगाने का है और 10 से 15 ड्रॉप आपको पीने का है। ये प्रयोग आप 45 डेज से 60 डेज तक चलाते रहो तो धीरे 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 ये जो हमारा कैस्टर ऑयल है, हमारा जो इंटरनल ब्लेडर की वॉल है, एक्सटर्नल ब्लेडर की वॉल है, ये वाल्व है जो हम इंटरनल लेंगे, ये तो जो वात है, पीत है, कफ है, उसको शमन करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रेशर जो ब्लेडर पर आता है वो धीरे धीरे रिलीज करता है और उसका वाल्व ऑटोमेटिक रिदम में आ जाता है, तो फिर से लीकेज होने का संभावना नहीं रहती है। पर आप होम्योपैथिक की जो दवा लेते हैं, साथ में योगा करते हैं, तो आप वो ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में कॉस्टिकम्स है, बल्बारिस वल्गारिस है, सबल सेरुलटा है, स्टेफिसाग्रिया है, सेपिया है एंड पल्सिटिला का उपयोग कर सकते हैं। योग में मैं आपको 5 योग सजेशन करता हूँ। एक आप भुजंगासन 1 मिनट परफॉर्म्स कीजिए, धनुरासन कीजिए, चक्रासन कीजिए, सलवासन कीजिए एंड पश्चिमोत्तानासन। ये 5 योग आपको 1 से 2 मिनट करते हैं तो ब्लेडर में टोन आता है, ब्लेडर में मसाजिंग होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और धीरे धीरे उनकी जो इंटरनल वॉल है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपको 100 साल तक ब्लेडर लीकेज नहीं करेगा और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जरूर ट्राई कीजिए। होम्योपैथिक के साथ योगा लेते तो आप इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।